किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बहुत ज़रूरी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और जनवरी फरवरी माह के अंदर हमें कौन कौन सी सब्जियां अपने गार्डन में अपने खेतों में लगानी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़रूरी वीडियो ये आज का होने वाला है। रिक्वेस्ट है, जिस किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हम बनाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें कोई भी बीज अपने खेत के अंदर, चाहे सब्जी का बोएं चाहे किसी भी चीज़ का बोते हैं, उसको बीज उपचारित करके ही बिजाई करना चाहिए। किसान साथियों, इसके फ़ायदे मैं आपको कुछ एक गिनवाता हूँ। बीज जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, बीज जर्मिनेट जल्दी होता है। उसके बाद में किसान साथियों, इसके फ़ायदे हमें जब लास्ट एंड तक, जब हमारी फसल कट के पूरी तरह से जब पूरी फसल ले लेते हैं, वहाँ तक मिलता है। बहुत अधिक बीमारियों से ये हमारे फसल को बचाता है। तो किसान साथियों, आप सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे। एक साथियों, मैं आपको बताऊं, हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, जैसे मान लो हम किसी सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो मैंने बहुत ऐसे किसान भाइयों को जानता हूं जो कि बहुत फॉरवर्ड हैं। मैं उनको देखता हूं कि वो अपनी खेती के अंदर से कुछ एक सेहतमंद पौधे को ऐसे चुन लेते हैं, उनके फल की तुड़ाई नहीं करते या बीज की तुड़ाई नहीं करते, उनको रख लेते हैं वो अगले साल के बीज के लिए, और उससे ही वो अपना अगले साल का बीज बना लेते हैं। इससे किसान साथियों फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें श्योरिटी के साथ में ये रहता है कि हमारा बीज ये कौन सा है, किस वैरायटी का है, और उसकी पूरी तरह से संद होती है हमारे को। और किसान साथियों, अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे हम बाज़ार में बिक्री करके या किसानों को बिक्री करके भी इससे अच्छा मुनाफा उठा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी आप साथियों ध्यान रखें। एक साथियों, तीसरी बात, हमें खेती के अंदर उसी खेती को चुनना चाहिए जिसके बारे में हमें ज्ञान है। जिस खेती के बारे में हमें पूर्णतः से ज्ञान नहीं है किसान साथियों, उसका ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। एक साथियों, हमें मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मिट्टी का हमने टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया। जिस किसान भाई ने भी मिट्टी का अगर टेस्ट नहीं करवाया, वो किसान भाई अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाए और अपने पानी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसके जानकारी के अभाव में हम अनियंत्रित खाद की मात्रा डालते हैं, जो कि पैसे के लिए बहुत भारी बोझ पड़ता है। साथियों, जो जनवरी फरवरी माह के अंदर हम सब्जियां लगाते हैं, उसके अंदर ये पांचवी बात है साथियों, उसके अंदर जो सबसे बात ज़रूरी है उसके अंदर होता है टेम्परेचर। कि जो सब्जियां उगा रहे हैं उसके लिए साथियों 15 से लेकर और 20 डिग्री टेम्परेचर तक ये सब्जियां अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, बीज जर्मिनेट हो पाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है वो भाई थोड़ा सा रुक के लगाएं, या उन भाइयों को मेरा तो मशवरा ये है कि अगर हम अगेती फसल लगाते हैं साथियों, तो बाज़ार के अंदर उतना ही अच्छा हमें भाव मिलता है। इसलिए अगर आपके पास में पौध तैयार नहीं हो पाती या उतना उस हिसाब से खर्चा करें दोस्तों। अगर पौध तैयार नहीं हुई तो बीज का भी खर्चा हमारा ख़राब चला जाता है। इसलिए साथियों, सरकार ने भी जगह जगह अपने पॉली हाउस बना रखे हैं, वहाँ पे पौध तैयार की जाती है। आप वहाँ से पौध तैयार करवाएं या बाहर पौध तैयार करवाएं, पर इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, टेम्परेचर का, क्योंकि ये साथियों बहुत ज़रूरी है। एक साथियों, बात करेंगे जहां आपने सब्जियों को ग्रो करना है, क्योंकि इन दिनों में साथियों की ओस से, मौसम की वजह से सीलन ज़्यादा रहती है। तो उस समय जहाँ पे आपने भी सब्जी को ग्रो करना है, अपनी सब्जी को लगाना है, वो मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, वो पूर्णतः से तैयार होनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो उसके अंदर पुराना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद या नीम की खड़ी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आप डाल लें पहले से ही। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करते हैं और मिट्टी ज़्यादा कमज़ोर है साथियों, तो उस टाइम पे हमें डीएपी, सिंगल सुपर, पोटास, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर यूज कर लेना चाहिए साथियों। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है साथियों। छठी बात ये है किसान साथियों कि हम जो भी वैरायटी लगा रहे हैं, जैसे लौकी की हो गई या भिंडी की हो गई या गेहूं की हो गई साथियों, कोई भी वैरायटी हो, हमें वो वैरायटी चुननी चाहिए जो रोग रोधी हो, जो जल्दी हमें फल दे, जो जल्दी फसल तैयार हो।
इन चीज़ों का साथियों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है एक किसान की खेती के लिए। किसान साथियों, आठवीं बात, जो फसल वो चुननी चाहिए जो कम समय में और कम लागत में तैयार हो जाए और ज़्यादा मुनाफा दे, जिसके अंदर नुकसान की गुंजाइश कम हो। सभी साथी उस सब्जी को चुने सभी साथी जिसकी केयर वो करना जानते हो, जिसके बारे में उसको ज्ञान हो, चाहे साथियों से वो सब्जी हो या कोई भी अन्य फसल हो। आप इन चीज़ों का ध्यान दें। यह भी ध्यान दें साथियों आप कि सरकार किस किस सब्जी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए किसान को अपने अपने कृषि अधिकारी से संपर्क में बने रहना चाहिए साथियों। हमें अपनी फसल का बीमा करवाना चाहिए साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर पूरे भारत में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है साथियों, जिसका फ़ायदा सभी किसान नहीं ले पाते क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो ये थी किसान साथियों 10वीं बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसका हमें पता नहीं लग पाता, इसलिए हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमें अपने कृषि अधिकारियों के साथ में संपर्क में बने रहना चाहिए साथियों। एक साथियों 11वीं बात जो हम गलती करते हैं, हम किसी भी चीज़ की का जो बीज खरीदते हैं उसका हमें पक्का बिल लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें सब्सिडी के लिए अप्लाई करना होता है हमें पक्का बिल चाहिए, तो आप लोग पक्का बिल ज़रूर ही लें साथियों। एक साथियों आप समय का ज़रूर ध्यान रखें, टेम्परेचर का, जो कोई भी आप सब्ज़ी या खेती जिस चीज़ की भी कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आप अपनी फसल को उगाएं। एक साथियों 12वीं बात, ये किसान साथियों है ये कि हम जो खरपतवार नाशी करते हैं, हम जब किसी भी चीज़ का बीज बिजाई कर देते हैं उससे 1 से 2 दिन के अंदर हमें खरपतवार नाशी की स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में बीज ग्रो होकर ऊपर निकलना चालू हो जाता है, और अगर हमारे स्प्रे बाद में करते हैं तो हमारी फसल को नुकसान देता है साथियों। ऐसा भी मैंने देखा है। तो साथियों ये वो बातें थी, 12 बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक और बातें बताता हूँ साथियों जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो नफ़ा नुकसान तो साथियों ऊपर वाले के हाथ में है, पर अपनी वाली जो हम कर सकते हैं वो यही चीज़ें हैं। तो उसमें आगे आ जाता है साथियों कि हमें खेती के अंदर जो भी फसल लगा रहे हैं उसका ठीक से चयन करना चाहिए। मौसम को आगे पीछे के 1-2 साल के बाज़ार के अंदर भाव को देख के ही चयन करना चाहिए। बीज का उपचार साथियों जो आपको बताया, खरपतवारनाशी, ज़मीन अच्छे से तैयार करनी चाहिए साथियों हमें, क्योंकि ये जब तक हमारी फसल हम पूरी फसल लेते हैं ये तब तक काम आता है। फिर हमारे को रोगों की साथियों हमें पहचान होनी चाहिए कि अभी हमारी फसल के अंदर क्या रोग आ गया है। इसके लिए साथियों आप इसको 13 नंबर में डालें कि बहुत ज़रूरी है। बीच बीच के अंदर सरकार के द्वारा भी किसानों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर आते हैं, वो कैंप लगाते हैं, मेले लगते हैं किसान साथी, इसमें बहुत अधिक फ़ायदा होता है। आप वहाँ से कृषि डॉक्टरों के नंबर लेकर आएँ, आपकी फसल में कोई रोग लग जाता है उनसे संपर्क करें, उनको अपनी परेशानी बताएं, तो आपको उस चीज़ का निदान मिल जाता है और फसल में होने वाले नुकसान से बचाव हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी के पास में भी ये होंगे, या मेले में भी जो भाई जाते हैं वो बहुत ही कम जाते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें साथियों। समय के साथ फसल का चयन करें साथियों। पिछले 1-2 साल बाज़ार का भाव का ध्यान रखें किसान साथियों। बहुत मोटी लागत से किसान साथियों बचें। वो खेती वो चुने साथियों जिसमें कम लागत में और अधिक फ़ायदा हो। जानकारी और जानकारी के सोर्स, इन दोनों का ही आप लोग ध्यान रखें साथियों। ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए साथियों। जो आपने फसल लगानी है उसके बारे में आपके दिमाग के अंदर पहले से ही होना चाहिए। खेती उसी हिसाब से आपने तैयार करनी है। खाद बीज का प्रबंध भी आपको उसी हिसाब से करना चाहिए।
अभी बात कर लेते हैं साथियों कि सर्दी के मौसम में हमें कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा। टमाटर साथियों एक ऐसा सब्जी है या पौधा है जो कि हमारे को बारह मास बाज़ार के अंदर अच्छा भाव देता है। किसान साथियों, अगर इसको हम अगेता पौध तैयार करके लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुनाफा देते हैं। एक साथियों अभी पिछले 2-3 साल से प्रचलन में आया हुआ है चेरी टमाटर, जो छोटे वाला आता है वो, या बेल, ये भी बेल के ऊपर चढ़ता है साथियों, और बेल के ऊपर चढ़ाने वाली और अन्य वैरायटियाँ साथियों। इसके अंदर पैदावार ज़्यादा मिलती है और ये लंबे समय तक चलता है। इस टाइम पे साथियों जो हम टमाटर लगाते हैं, अगर हमारी पौध तैयार हो, 3 साल से प्रचलन में आया हुआ है चेरी टमाटर, जो छोटे वाला आता है वो, या बेल, ये भी बेल के ऊपर चढ़ता है साथियों, और बेल के ऊपर चढ़ाने वाली और अन्य वैरायटियाँ साथियों। इसके अंदर पैदावार ज़्यादा मिलती है और ये लंबे समय तक चलता है। इस टाइम पे साथियों जो हम टमाटर लगाते हैं, अगर हमारी पौध तैयार हो जाती है, उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये हमारे को फल देना जल्दी शुरू कर देते हैं और बाज़ार में अच्छा भाव मिलता है साथियों। जो पौध तैयार करवाने के लिए जो मैं आपको बोल रहा था, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है साथियों। जो भाई परमानेंट पॉलेज का काम करते हैं, खूब अच्छे से खेती करते हैं, वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी फिर वही बात आ जाती है साथियों कि हमें वैरायटी ऐसी चुननी चाहिए जो कम समय के अंदर फल देना शुरू कर दे और लंबे टाइम तक फल दे। अगली बात करते हैं साथियों मिर्ची की। मिर्ची किसान साथियों, हमें इसकी भी पौध तैयार करके लगा लेनी चाहिए, और साथियों हमें ऐसी फसल चुननी चाहिए जो एक साथ में ही हम 2 फसलें ले लें। जैसे एक फसल कूल के ऊपर हो जाए और दूसरी नीचे हो जाए। तो किसान साथियों इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। जो टमाटर की बात कर रहे थे साथियों, तो टमाटर को हमें डंडों की सहायता से उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए, तार की मदद से जाड़ के ऊपर या पॉली हाउस के अंदर, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है साथियों। मिर्च साथियों ऐसा पौधा है जिसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन होती है उसको, और ना ही ज़्यादा सर्दी सहन होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी मिर्ची की खेती करें। ऐसी ही शिमला मिर्ची के अंदर है साथियों, शिमला मिर्ची का भी ऐसे ही है। शिमला मिर्ची के अंदर भी साथियों अलग अलग कलर के अंदर अलग अलग वैरायटी आ रही है जो बाज़ार के अंदर अच्छे भाव में साथियों, तो आप उनको लगा सकते हैं। तो इनके अंदर एक वाइट फ्लाई नामक रोग आता है साथियों, जो टमाटर में भी और मिर्ची में भी, जो किसान भाई ध्यान नहीं देते, ज़्यादा नुकसान उनको होता है। ये पत्ते के नीचे की तरफ लग जाता है और फिर पत्तों को सिकुड़ना शुरू कर देता है, जिससे कि वो पत्तों का रस चूस लेते हैं और हमारी फसल को मोटा नुकसान हो जाता है। तो आप अगर हर रोज़ अपनी फसल का केयर करते हैं, आप ध्यान देते हैं, आप डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, तो हमें इन नुकसानों से बचाव मिल सकता है साथियों। अभी बात कर लेते हैं साथियों लौकी की। अगर हम लौकी को जनवरी फरवरी माह में नेट में लगाते हैं या घर खेत के अंदर तैयार करते हैं साथियों, तो इसके लिए भी जो टेम्परेचर है साथियों वही 15 से 20 डिग्री का हमें रखना पड़ेगा, या पन्नी की मदद लेनी पड़ेगी साथियों, या हमें धान के पुआल की मदद लेनी पड़ेगी साथियों। हमें इसके अंदर भी सही वैरायटी का चयन करना होगा जो हमें 2 से ढाई माह के अंदर फल देना शुरू कर दे साथियों। सरकार पॉली हाउस के ऊपर भी सब्सिडी देती है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो भाई इन चीज़ों के लगाने के इच्छुक हो। खेती साथियों आज दिन बदल गया है, बहुत मोटा खर्चा लगता है। अगर एक भी फसल के अंदर मोटा नुकसान हो जाता है तो किसान के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान दे के ही साथियों खेती करें। घिया को साथियों मैं कुछ ऐसे किसानों को जानता हूं जो इस टाइम अगेती लगा के हर साल मैं उनको 3-4 साल से देख रहा हूं, बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों की रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए उनको ज्ञान है। वो कृषि डॉक्टरों के संपर्क में भी रहते हैं साथियों, और वो किसान भी इतने फॉरवर्ड हैं कि उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो आप भी ऐसे ही बने।
एक साथियों हम तुरई भी लगा सकते हैं इस टाइम के अंदर, पर इसके अंदर साथियों अगर गर्मी जैसे ज़्यादा बढ़ती है तो इसके अंदर रोग आ जाते हैं, आपने भी देखा होगा। पालक साथियों ये 2.5 से 3 महीने की खेती है, ये उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, गर्मी के अंदर ये अच्छा भाव देती है साथियों, कम लागत के अंदर कम पैसे के अंदर तैयार हो जाती है। इस टाइम पे पालक का, मूली का इनका भाव नहीं रहता है साथियों। जो साथियों इन चीज़ों का जो मैं बता रहा था, जिक्र कर रहा था टाइम का, तो साथियों उसी के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। जो हमें उसी हिसाब से कोई भी चीज़ तैयार करनी चाहिए जिस चीज़ का हमें मार्केट में बहाव हो, क्योंकि साथियों ये सब्ज़ी ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये लंबे समय तक रुकती नहीं है कि इसका आज तोड़ कर रख लेंगे इसको 3 महीने बाद में बाज़ार में बिक्री कर देंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी ककड़ी का टाइम आ जाएगा साथियों। ककड़ी की जो खेती है एक बेल में खूब सारी उतरती हैं। ये अगेती ककड़ी खूब ज़्यादा फ़ायदा देती है। खीरा है साथियों, 12 मास यूज होता है। खीरे के अंदर बहुत मोटा, अभी से कोई रोग भी नहीं आएगा। मूली किसान साथियों हम पछेती लगा सकते हैं। धनिया साथियों एक ऐसा है, क्योंकि जो 12 मास यूज होता है और गर्मियों के अंदर तो जिसकी डिमांड बढ़ जाती है और ये मार्केट में आता नहीं है, तो इसको हम कूल के ऊपर लगा सकते हैं साथियों। अगर हमने कभी कभी तो किसान साथियों इसका 80 रुपये केजी तक भी भाव चला जाता है, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए खेती करें। इसलिए साथियों मैं कह रहा था कि एक साथ में 2 फसल का हमें चयन करना चाहिए। प्याज साथियों 1 एकड़ के अंदर खूब सारी तक निकल जाती हैं। प्रति हेक्टेयर 450 से 500 क्विंटल तक हो जाती है। भाव भी इसका अच्छा मिल जाता है कई बारी। सिर्फ ध्यान देने वाली चीज़ यही है साथियों, अगर हम पौध लेते हैं तो किसी विश्वसनीय किसान से लें, अगर बीज लेते हैं तो भी विश्वसनीय जगह से लें। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। बीज का अगले साल के लिए अगर आपके खेत में अच्छी हो जाती हैं तो अपना खुद का बीज आप लोग तैयार करें साथियों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है साथियों। अभी बैंगन की बात कर लेते हैं साथियों। ये भी इसके अंदर जो रोग आ जाता है साथियों तब ये नुकसान देता है, नहीं ये भी फ़ायदे की चीज़ है। जिसको कोई इस चीज़ के बारे में ज्ञान है साथियों, जो कंट्रोल कर सकता है इनकी बीमारियों को, वो किसान भाई ज़रूर लगाएं। बात कर लेते हैं साथियों भिंडी की। किसान साथियों मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैं करता हूँ खेती भिंडी के, अभी जो भिंडी सबसे अगेती लगेगी साथियों, जैसे ही टेम्परेचर आ जाता है अगर आप अगेती भिंडी लगा लेते हैं तो बाज़ार के अंदर ये खूब सारा भाव देती है साथियों। और इस टाइम के अंदर ऐसा कोई भिंडी के अंदर रोग भी नहीं आता, तो बहुत अच्छी खेती है साथियों भिंडी की। तो आप भिंडी को चुन सकते हैं। इसके अंदर मोटी लागत भी नहीं है साथियों और अच्छी ये मुनाफे की खेती है। करेले की बात करते हैं साथियों। अभी करेला साथियों गर्मियों के अंदर अच्छा भाव रहता है। इसको बीच बीच के अंदर हम लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं लगाते हो तो थोड़ा लगाइए। सब्जियों के बीच में जो भाई खेती करते हैं ये अच्छा भाव देता है हमें। और इस टाइम अप्रैल तक इसमें कोई, अप्रैल के लास्ट तक भी इसमें ऐसा कोई रोग नहीं आता है। वो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तभी इसके अंदर रोग आते हैं साथियों, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें। अभी साथियों बात करते हैं तरबूज की। तरबूज की खेती बहुत अच्छी है साथियों। ये पर इसके लिए जो किसान भाई पहले पौध तैयार करवा लेते हैं वही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि अपने खेत के अंदर उगा के जो बाज़ार के अंदर बिक्री के लिए लेकर जाते हैं उस टाइम तक इसका भाव मार्केट के अंदर बहुत कम आ जाता है साथियों। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि खेती साथियों मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि किसी किसान भाई को जब नुकसान हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें किसान साथियों। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि वीडियो आप सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी। इसको आगे से आगे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सारी की सारी चीज़ें ऐसी साथियों जो बहुत ज़रूरी थी हम सब के लिए। और आप सभी किसान भाई इन चीज़ों का ध्यान देंगे और इस तरह की कोई अच्छी वीडियो होगी साथियों जो मुझे लगेगा आप तक पहुंचानी चाहिए, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा साथियों। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें